सो आई एम गोइंग टू रिपीट द सीक्वल यूनियन ऑपरेटर एंड द सीक्वल सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट, जहाँ पे हम लास्ट टाइम जो है ना स्टॉप किया था। हमारे पास जो सिंटैक्स था, पेज नंबर मैंने आगे मेंशन किए होंगे 64 जिस तरह मैंने किया हुआ है, तो वो सिंटैक्स काम नहीं कर रहा था। तो मैंने फिर उसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, द पेज नंबर 66 ये वाला नहीं काम कर रहा था, तो मैंने बताया नॉट वर्किंग, सो आई एम यूजिंग एट पेज नंबर 42। जो लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि हमने ये काम पहले किया हुआ है, हमने सेलेक्ट इनटू से हमने कॉपी किया हुआ है टेबल्स को, लेकिन मुझे वो उस टाइम पे मिल नहीं रहा था कि कहाँ पे था, तो मैंने फिर ये वर्किंग कर ली है थोड़ी सी आप लोगों के लिए। सो वी विल कंटिन्यू फ्राम द यूनियन ऑपरेटर। ठीक हो गया? अच्छा जी, सीक्वल यूनियन ऑपरेटर हमारे पास जो है वो बेसिकली करता क्या है? जो सीक्वल यूनियन ऑपरेटर है वो हमारे पास ये करता है जस्ट सिंपल यूनियन, नॉट यूनियन ऑल। जो यूनियन ऑल है वो क्या करता है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड भी शो करता है, लेकिन जो है सिर्फ यूनियन वो नॉन डुप्लीकेटेड रिकॉर्ड शो करता है। अब सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, जब भी आप किसी डेटाबेस को भी मैंने फॉर्म करके आपको दे दिया है, आप जब भी किसी डेटाबेस को इंपोर्ट करें तो उसका स्ट्रक्चर देखें। ये डेटाबेस मैंने बना के दिया, इसमें मैंने डिफरेंट टेबल्स बनाए हैं इसी लैब को करते हुए, और इसको दोबारा से अपलोड किया था और आपको बताया था। तो मेरा हमेशा पहला स्टेप यही होता है कि मैं स्ट्रक्चर को देखता हूँ कि मेरे पास जो डेटाबेस अवेलेबल है, जो इम्पोर्टेड है या अवेलेबल है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि वो मैंने खुद नहीं बनाई, मुझे नहीं पता इसमें किस तरह के टेबल हैं। जिस तरह मैं इसमें कस्टमर और सप्लायर को यूनियन करने जा रहा हूँ, क्या कस्टमर और सप्लायर में कुछ ऐसे कॉलम भी हैं जो सेम डाटा हमें आउटपुट में दे रहे हैं। सो इसके लिए हम जैम को ओपन करके फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम देखेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल्स हैं। ओके, आपके पास कंसोल आपको शो हो रहा होगा। अच्छा, इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। और स्ट्रक्चर देखने के लिए किसी भी डेटाबेस का हम जो करते हैं बेसिकली, वो हम जो क्विकली करते हैं वो हम कस्टमर में जाके इसको कर सकते हैं। मतलब वैसे तो आप डिस्क्राइब की कमांड के थ्रू भी कर सकते हो, और मैंने यहाँ पे मेंशन भी की है, शायद आपको याद भी हो, हम किस कमांड से स्ट्रक्चर्स को देखते थे। हम देखते थे डिस्क्राइब या एक्सप्लेन की कमांड से, जिस तरह ये कमांड है डिस्क्राइब की एक्सप्लेन के आगे मैंने शो की है। तो मैं चलें डायरेक्ट सर्वर से बैठ के स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ। अब हम स्ट्रक्चर को देखेंगे कि कस्टमर और कस्टमर का स्ट्रक्चर क्या है, एंड देन हम देखेंगे हमारे पास जो है कस्टमर की डेटाबेस में दूसरा टेबल जो कि हमारे पास द सप्लायर टेबल, उसका स्ट्रक्चर क्या है। सेकंड स्टेप क्या होगा, दोनों का रिकॉर्ड देखना। ठीक हो गया? पहले हम देखेंगे इन दोनों का स्ट्रक्चर, देन हम इन दोनों का क्या देखेंगे, रिकॉर्ड देखेंगे, क्या दोनों में रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है, फिर जाके तो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। आईडी इसमें है प्राइमरी की, और एज इट इज़ सिटी भी है इसमें। ठीक हो गया? अब हम देखते हैं दूसरा, क्योंकि हम यूनियन करेंगे सिटी को, और आईडी इसमें जो है सेम रिकॉर्ड और सिटी के रिकॉर्ड भी देखेंगे। इसमें भी आईडी और मैंने सिटी बनाया था दूसरे टेबल सप्लायर में। सो हमारे पास स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्मेशन ठीक जा रही है एज पर स्ट्रक्चर। नाउ आई एम गोइंग टू शो द आउटपुट। उसके लिए हम क्या यूज़ करते थे, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डेटाबेस नेम का टेबल है, फ्रॉम द कस्टमर एंड डॉट कस्टमर। ठीक हो गया? एक हम ये कर लेंगे। हम देख लेते हैं जी कस्टमर के टेबल में क्या डाटा पड़ा है। 6 रिकॉर्ड है जिसके अंदर ऑकलैंड भी है, और ऑकलैंड जो है वो 3 टाइम रिपीट हो रहा है। देन बाकी 3 रिकॉर्ड हैं। देन हम जो है दूसरा टेबल हम शो करा लेते हैं, द सप्लायर टेबल। तो इसका मतलब है कि मैंने रिकॉर्ड पहले से इंसर्ट किए हुए हैं, दोबारा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ऑकलैंड भी है, गैरी ऐसा एक रिकॉर्ड है जो कि दोनों टेबल में मैचिंग नहीं है। फॉर एग्जांपल कस्टमर में अगर आप देखें तो गैरी वाला रिकॉर्ड नहीं होगा, जहाँ तक मुझे याद आता है। देयर विल बी नो गैरी सिटी, सिटी नेम गैरी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन दूसरे टेबल में है। दैट मीन्स कि एक ऐसा रिकॉर्ड जो कि दोनों में एग्जिस्ट नहीं करता, और ऑकलैंड जो है वो रिपीटेड रिकॉर्ड है, और एक टेबल में तो 3 टाइम्स है। अच्छा, यहाँ तक हमने स्ट्रक्चर को समझा। उसके बाद हम जो है पहली कमांड जाके जो है एग्जीक्यूट करेंगे, वो बेसिकली होगी हमारे पास यूनियन की। सो इट शोज़ नो डुप्लीकेट वैल्यूज़, हमारे पास जो आउटपुट है वो डुप्लीकेटेड ना हो। तो हम देखते हैं कि क्या हमारा ये इसी तरह काम करेगा। अच्छा जी, इसको मतलब ऑकलैंड जो है वो उसको भी देखना पड़ेगा हमें। ओके, ऑकलैंड 3 टाइम्स था एक टेबल में, और मैचिंग भी था दूसरे टेबल के साथ, तो ये 1 टाइम आ गया। और गैरी भी आ गया जो कि दोनों टेबल का मैचिंग नहीं था। सो दोनों टेबल के वो रिकॉर्ड जो 1 टाइम, मतलब दोनों टेबल में है ऑकलैंड लेकिन वो 1 टाइम आ रहा है, गैरी दोनों में नहीं है लेकिन वो भी 1 टाइम आ रहा है,
सो इट मीन्स के दोनों टेबल के तमाम रिकॉर्ड वन टाइम आउटपुट में आ जाएंगे, चाहे वो मैचिंग है या नहीं है। ठीक हो गया। अब हम अगर इसी पे यूनियन ऑल करके देखें तो यू कैन सी व्हाट विल बी द आउटपुट। ठीक हो गया। अब देखें ऑकलैंड आपके पास कितनी दफ़ा आ गया, 3 टाइम्स आ गया, और नॉन मैचिंग रिकॉर्ड जो कि गैरी था वो 1 टाइम भी नहीं आया। सो यूनियन ऑल क्या करता है कि तमाम रिपीटेड रिकॉर्ड दे देता है, लेकिन आउटपुट आपकी मैचिंग रिकॉर्ड के थ्रू आती है। सो हमने ये प्रैक्टिकली मज़ीद उसमें एक एडिशन की, अपनी डेफिनेशन में आप कर सकते हैं। एक तो ये मैचिंग रिकॉर्ड नहीं देता यूनियन ऑल, और सेकेंडली जो डेफिनेशन दी हुई है वो क्या है कि रिपीटेड रिकॉर्ड ये दे देता है, मैचिंग प्लस रिपीटेड, और जो दूसरा था वो नॉन मैचिंग प्लस नॉन रिपीटेड रिकॉर्ड देता है। तो हम इसको इस तरह कह सकते हैं। तो यहाँ तक माइट भी आपको हेल्पेशन है जो लैब मैनुअल में है, एट पेज माइट बी 64 है। तो वो बुकिश डेफिनेशन के अलावा भी आप ऐड ऑन कर सकते हो। जो आपके पास यूनियन एंड यूनियन ऑल है, ये जस्ट ये नहीं करता कि रिपीटेड रिकॉर्ड दे दे, मतलब यूनियन ऑल, ये भी करता है कि जो मैचिंग रिकॉर्ड नहीं है वो नहीं लाता आउटपुट में। ये नॉन मैचिंग एंड नॉन रिपीटेड रिकॉर्ड आपको दे देता है जो यूनियन ऑपरेटर है। तो ये चीज़ हमने प्रैक्टिकली देख के इसको हमने यूँ किया यूनियन एंड, इसके ऊपर वही ऑर्डर बाय वेयर कंट्री करके आप करेंगे। यहाँ जर्मनी दिया हुआ है एज एन एग्जांपल, तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट एग्जांपल है थोड़ी सी, हमने ऑकलैंड से की है। यू देखो वेयर क्लास को ऑकलैंड से किया है, उसी में ही फर्दर अगला स्टेप किया कि मैंने वेयर क्लास के साथ होगा क्या, जो ऑकलैंड की सिटीज़ हैं दोनों टेबल्स की वो यूनियन होकर आउटपुट हमारे पास यहाँ पे जो है आई थिंक सो 1 सिटी आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि नॉन रिपीटेड एंड नॉन मैचिंग ऑकलैंड दोनों टेबल में है, मैचिंग है। अगर ना भी मैचिंग होता तो नो इश्यूज़। इवन तो अगर हम करके देखें एक और फर्दर कर रहा हूँ गैरी के ऊपर मैं ज़रा, कि इसके ऊपर ये हमें किस तरह का शो कराता है, जो मैं सोच रहा हूँ क्या उस तरह का कराता है एज पर द डेफिनेशन वी हैव जस्ट स्टडी। अच्छा जी, अब देखें गैरी जो है ना दोनों टेबल में नहीं है, एक टेबल में है, नॉन मैचिंग है, लेकिन वो फिर भी हमें 1 टाइम शो करा रहा है। गैरी आपके पास ऐसा रिकॉर्ड है जो कि दोनों में नहीं है। तो हमारा यूनियन ऑपरेटर बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक काम कर रहा है। तो मैं इसको प्लस एक ऐड ऑन कर देता हूँ, एक मज़ीद क्यूरी हो गई जो कि इसकी डेफिनेशन को मज़ीद जस्टिफाई करती है, जो हमने अभी ऐड ऑन डेफिनेशन में किया कि नॉन रिपीटेड नॉन मैचिंग रिकॉर्ड यूनियन के साथ आपको मिलेंगे। बट द पॉइंट इज़ दोनों तरफ से आपने सेम कॉलम को सिलेक्ट करना है। ठीक हो गया। जैसे यहाँ से मैंने सिटी को किया और यहाँ से भी मैंने सिटी को किया ना, अगर हम यहाँ से सेलेक्ट ऑल भी कर लें, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको मज़ीद फिल्टर करने जा रहा हूँ मैं। आई वांट टू शो ऑल द कॉलम्स ऑफ द सिटी गैरी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या स्टैटिक ऑपरेशन, 1 सेकेंड, ओके ओके तो ये मैंने पहले भी करके देखा था। बेसिकली हमने जो सिलेक्ट करना है ना वो हमने इस तरह करना है। स्टैटिक क्यों प्रॉब्लम कर रहा है, बेसिकली स्टैटिक इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है कि हमने दोनों टेबल में सेम नेम रखे हुए हैं, सिटी रखा हुआ है। अगर हमारे पास यहाँ पे आईडी, नेम, एड्रेस, सिटी एंड स्टेट एंड जिप है, और सप्लायर में अगर हमारे पास होता आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड सिटीज़ के नाम से या नेम चेंज होता, तो स्टैटिक भी हमारा काम कर जाता है। अभी क्या करना पड़ेगा, थोड़ा लेंथी काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमने 2 डिफरेंट टेबल्स में सेम नेम रखे हैं कॉलम्स के, तो इसलिए हमारे पास ये एरर आ रहा है। इसलिए मतलब आपको ना टेबल नेम विद द आइडेंटिफायर कॉलम नेम, मतलब टेबल नेम डॉट कॉलम नेम, इस तरह सारे सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो ये एरर इस चीज़ के लिए आ रहा है। मतलब आपको अगर पेपर में कह दिया जाए कि ये एरर क्या है, इसको रिमूव करें, तो वो एरर ये है कि दोनों टेबल में सेम नेम है, सिटी या आईडी, तो इसलिए स्टैटिक काम नहीं करता। अगर डिफरेंट नेम होते तो काम करता। अगर विद सेम नेम्स इन डिफरेंट टेबल्स अगर आपने आउटपुट लानी है तो आपको कॉमा करके यूँ आगे सिलेक्शन करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। अब आगे जी सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट एट पेज 66, जो लास्ट टाइम नॉट वर्किंग। ठीक हो गया। सो आई एम यूजिंग एट पेज नंबर 42 ऑफ लैब मैनुअल। जो सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट है यहाँ पे, ये सारा हम करेंगे कहाँ से, पेज नंबर जिस तरह मैंने आपको शो कराया 42 पे। ठीक है, हम ये पहले कर चुके हैं। ये मतलब इस तरह की चीज़ नहीं है कि जो बिल्कुल न्यू चीज़ हो आपके लिए। कॉपी करना है
एक कॉलम नहीं बना हुआ उसको कॉपी करना है। मैंने इवन सारी डिटेल्स यहाँ पे भी दी हैं। अब मैंने देखो एक नया टेबल बनाया जिसका नाम किया है न्यू टेबल के नाम से। मैं ड्रॉप करूँगा अगर पहले बना हुआ है और दोबारा बना दूंगा, और उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, न्यू टेबल बना के एक नया टेबल बना दिया, उसका नाम ही न्यू टेबल रख दिया। उसको मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ एज पर द सप्लायर टेबल। मतलब ये कहने का जो सप्लायर का एग्जिस्टेंस है और रिकॉर्ड है, मैं चाहता हूँ ऑटोमेटिकली न्यू टेबल के अंदर वो सारा रिकॉर्ड और कॉलम्स आ जाएं जो सप्लायर के हैं। तो उसके लिए जो मैं कमांड यूज़ कर रहा हूँ वो है क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट कस्टमर डॉट न्यू टेबल, जो नया टेबल है हमारा, दैट इज़ क्रिएट टेबल। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता, डेटाबेस नेम डॉट टेबल नेम एज सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, यहाँ से अगर हम अलग कर दें इसको, एज सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम द एग्जिस्टिंग टेबल नेम। ये एग्जिस्टिंग टेबल नेम है, डेटाबेस नेम डॉट टेबल नेम, सप्लायर इज द एग्जिस्टिंग डेटाबेस एंड टेबल नेम, द डेटाबेस नेम इज द कस्टमर, नए टेबल की भी कस्टमर ही डेटाबेस है और उसका नाम ये है। तो मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करूँ तो क्या होगा, न्यू टेबल में वो 2 कॉलम्स आएंगे जो सप्लायर के हैं, और वो 4-5 रिकॉर्ड जितने भी सप्लायर के हैं वो सारे ऑटोमेटिकली कॉपी होके आ जाएंगे। नया टेबल क्या है, मैंने बनाया हुआ है पहले बेसिकली ना, इसको टेस्ट किया है मैंने। सो क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट द न्यू टेबल नेम, जो भी हमने बनाना है, और किसकी कॉपी बनानी है, वो इस टेबल की कॉपी बनानी है। ठीक है, ये एरर शो करेगा, लेकिन हमारा एग्जीक्यूशन आपको पता है ये हो जाती है, एलियास के ऊपर ये कुछ थोड़ा सा एरर शो करता है। देखें आपकी एग्जीक्यूशन हो गई, आपके पास एक नया टेबल बना, एंड नाउ वी वांट टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ एंड द रिकॉर्ड ऑफ द न्यू टेबल। सो सिंपल इज़ दैट कि हम क्या करेंगे, सेलेक्ट वाली स्टेटमेंट यूज़ कर लेंगे, या सब पहले हम डिस्क्राइब से हम क्या करते हैं, इस न्यू टेबल को चेक करेंगे। एक इशू रहता है जो मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे बताया है कि प्राइमरी की नहीं बनती ऑटोमेटिकली, रिकॉर्ड इंसर्ट भी होते जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो प्राइमरी की बनाने के लिए आप अल्टर वाली कमांड को यूज़ करके ऐड प्राइमरी की कर देंगे। मतलब ये जो सप्लायर के अंदर आईडी प्राइमरी की था, वो न्यू टेबल में प्राइमरी की ऑटोमेटिकली नहीं बनती। इस मतलब सिंटैक्स सब कुछ हो जाएगा, फिर प्राइमरी की नहीं बनेगी। सो प्राइमरी की के लिए हम ये करेंगे तो हमारी प्राइमरी की बन जाएगी विद द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। अब मैं क्या करता हूँ, ऑटोमेटिकली प्राइमरी की पहले आपको दिखा देता हूँ कि प्राइमरी की नहीं होगी, फिर आपको दिखा दूंगा कि प्राइमरी की बना के शो द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यू टेबल। की कोई भी नहीं यहाँ पे आ रही, आपको शो हो रही। सो इट कंटेन्स नो प्राइमरी की बट सप्लायर कंटेन्स अ प्राइमरी की। जस्ट ये एक इशू है जिसको मैं आपको शो कराना चाह रहा था। तो ये स्टेप्स हैं उसके। सप्लायर कंटेन्स अ प्राइमरी की, दोनों में जो रिकॉर्ड है वो सेम होगा, वो भी हम सिलेक्ट स्टैटिक से शो करा सकते हैं। तो मैं अभी उसको स्किप कर रहा हूँ, मैं आगे आपको फाइनल रिकॉर्ड पे अल्टर करके क्या करेंगे, हम न्यू टेबल में जो हमने अभी नया टेबल बनाया उसमें हम न्यू प्राइमरी की बना रहे हैं। देन आफ्टरवर्ड्स में आपको अब ये देखें अल्टर होकर नई प्राइमरी की बन गई। नो आई एम गोइंग टू शो द रिकॉर्ड ऑफ द न्यू टेबल, दैट इज़ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर डॉट न्यू टेबल, एंड देन मैं आपको इसका मैचिंग करा दूंगा सप्लायर के टेबल के साथ। ये देखें आपके पास न्यू टेबल के पास अंदर वही रिकॉर्ड है जो आप मारा था सप्लायर में। 3 दफ़ा ऑकलैंड था, गैरी भी था इसमें, तो ये सारे वही रिकॉर्ड हैं। अगर हम सप्लायर के रिकॉर्ड को मैच करें और इसको देखें तो दोनों में सेम रिकॉर्ड आ गए हैं। एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यू टेबल जिसके अंदर ये प्राइमरी की बन गया है। पहले प्राइमरी की नहीं था, हमने अल्टर करके इसकी अब प्राइमरी की बना लिया। तो एक इसका जो है डिसएडवांटेज यही है कि जब प्राइमरी की नहीं बनती आपको दोबारा बनानी पड़ती है, बाकी आपका डाटा और वो सारा कुछ कॉपी हो जाता है। देन इसी तरीके से अगली सेलेक्ट इनटू कमांड की है। पहली सेलेक्ट इनटू कमांड किया है कि नया टेबल भी ऑटोमेटिकली बनेगा, कॉलम्स भी ऑटोमेटिकली बनेंगे, रिकॉर्ड इंसर्ट भी ऑटोमेटिकली होगा। द सेकंड सेलेक्ट इनटू कमांड इज क्रिएट टेबल एज सेलेक्ट स्टैटिक कमांड इज, जिसके अंदर आपका टेबल और स्ट्रक्चर पहले से बना हो लेकिन उसमें सिर्फ रिकॉर्ड कॉपी करना हो। तो ये मैंने देखे यहाँ पे न्यू टेबल 1 के नाम से नया टेबल बनाया, एंड देन उसमें क्या किया मैंने जो है उसकी प्राइमरी की बनाई न्यू टेबल 1 की। ठीक है, क्योंकि क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट न्यू टेबल 1 एज कस्टमर डॉट कस्टमर, इसका मतलब ये है कि जो नया टेबल बनेगा वो कस्टमर डॉट कस्टमर। ये बेसिकली मैंने एक और किया है, एक मैंने सप्लायर का रेप्लिका बनाया है और एक मैंने कस्टमर का बनाया है। मैं अब आगे चलता हूँ थोड़ा सा। अगली यहाँ से है कि आपके पास इंसर्ट करना है हमने रिकॉर्ड डायरेक्टली किसी और टेबल का किसी और टेबल में, बट द क्वेश्चन इज सेम कॉलम और सेम एट्रीब्यूट की वो क्या कहते थे हम उसे, जो हमारे पास थी डाटा टाइप्स सेम हो, कॉलम्स सेम हो तो हमारा रेप्लिका बनेगा। और उसका सिंटैक्स क्या है, इंसर्ट इनटू डेटाबेस नेम द टेबल नेम, ब्रैकेट्स के अंदर आपके पास आएगा सेलेक्ट कॉलम नेम्स या स्टैटिक फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल नेम,
सारे कॉलम्स में करना है तो आप स्टैटिक लगा देंगे, स्पेसिफिक में इंसर्शन करनी है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग टेबल टू द न्यू टेबल तो हम बाद में यहाँ पे वो आइडेंटिफायर के थ्रू कर लेंगे। सो अब ये आपको जो है मैं अभी देता हूँ, बल्कि कि आप इसको ट्राई करें और नेक्स्ट वीक अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर करें। स्टेप बाय स्टेप जैसे आपको मैंने समझाया, आपने खुद इस दूसरी सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट को घर में ट्राई करना है। कोई प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट क्लास में मैं उसको रिविजिट करके, मतलब कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल हर चीज़ आपको ओपन एंडेड दी हुई है कि कुछ आपने खुद नहीं सोच के करना, सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। सो हमने जो है इसके बाद व्यूज़ का है हमारा, और देन हमारे पास जो है सेलेक्ट इनटू एंड ओके सेलेक्ट व्यूज़। तो मैं बेसिकली आपको ना उनके साथ वापस, मतलब आप स्ट्रीमलाइन हो जाएं बी सेक्शन के साथ, तो सेलेक्ट इनटू आपको मैं आज बस यहीं तक कराऊंगा। इसका सिंटैक्स मैंने आपको समझा दिया है। बाकी ये है कि आप एक टेबल बनाएंगे जिस तरह मैंने बनाया है, बल्कि बना के दिया हुआ है, और आप उसमें सेलेक्ट इनटू के थ्रू क्या करेंगे, किसी भी टेबल का वो जिस टेबल के हिसाब से आप, मतलब मैंने इसको सप्लायर के हिसाब से बनाया है, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें सप्लायर का रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ सारा का सारा। ठीक हो गया। इसमें देखें क्योंकि मैंने न्यू टेबल खुद बनाया तो मैंने प्राइमरी की भी खुद बना दी है, क्योंकि ऑटोमेटिकली तो टेबल नहीं बन रहा। सो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इवन आप आगे व्यूज़ को भी देख सकते हैं, आपने व्यूज़ भी बेसिकली आपने पहले किए हुए हैं मेरे साथ। कॉपी डाटा हमने करके देख लिया। अब क्या है, स्पेसिफिक डाटा कॉपी हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो होता इंसर्ट इनटू ही रहा है, लेकिन ज्वाइन होके आईडीज को मैच करके दोनों का वो एक रिकॉर्ड हो रहा है कॉपी, मोर देन वन टेबल इनटू न्यू टेबल। ओके जी, कॉपी डाटा फ्रॉम मोर देन वन टेबल इनटू न्यू टेबल। फॉर एग्जांपल जहाँ पे आईडीज मैच कर रहे हैं सप्लायर का और न्यू टेबल 2 का, वो मैच होके ज्वाइन होके फिर नए टेबल में कॉपी हो रहा है। द पॉइंट इज कि हम ज्वाइनिंग भी यूज़ करके नया टेबल में इंसर्शन कर सकते हैं, मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन करके, जिनका रिकॉर्ड वो सेम हो, वो हमारे पास कॉपी होकर न्यू टेबल में चला जाए। ठीक हो गया। तो जस्ट आपने क्या करना है, इसी को दोबारा से हम देख लेते हैं। सेकंड, ड्रॉप किया न्यू टेबल 3 को, उसका स्ट्रक्चर बनाया, देन उसके बाद इंसर्ट किया न्यू टेबल 3 में क्या चीज़, फ्रॉम सप्लायर एंड न्यू टेबल 2 को ज्वाइन करके। सो दोनों में सेम रिकॉर्ड ही है, तो वो सारा रिकॉर्ड वही सेम कॉपी हो जाएगा जो कि हमने अभी इंसर्शन की थी न्यू टेबल 2 में। सो न्यू टेबल 3 में भी वो सेम रिकॉर्ड ही होगा। वो 6 नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे हमारे पास, सॉरी रिकॉर्ड्स होंगे जो उन दोनों में थे, लेकिन अब यहाँ पे जो है वो ज्वाइनिंग होके आया है रिकॉर्ड। सो दैट मीन्स कि ज्वाइनिंग भी करके हम कोई भी रिकॉर्ड इंसर्शन कर सकते हैं। द पॉइंट इज यहाँ तक तो आपका इंसर्ट इनटू एंड सेलेक्ट वाली कमांड चलेगी, उसके बाद जो है आप ज्वाइन वगैरह कर सकते हैं। The select into statement can also be used to create a new empty table using the schema of another table. Just add a where clause that causes the query to return no data. अच्छा, इसका क्या मतलब है? आप ये कर सकते हैं कि just schema जो स्कीमा है, फॉर एग्जांपल आपका न्यू टेबल 4 आप बनाने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसका स्कीमा तो बन जाए लेकिन उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट ना हो, तो वो भी हम इंसर्ट इनटू के थ्रू कर सकते हैं कि कॉलम्स बन जाएं और रिकॉर्ड इंसर्ट ना हो, दैट इज कॉलम्स बन जाएं विद नो रिकॉर्ड। तो क्या वो कौन सा सिंटैक्स यूज होगा, वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन सारा किया हुआ है, और यहाँ पे भी वो ज़रूरी दिया होगा बिल्कुल। सेकंड, पेज 67, पेज नंबर भी मैंने साथ साथ ऐड किए हुए हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जंप करने में। ठीक हो गया। ये देखें, सेलेक्ट स्टैटिक इनटू न्यू टेबल फ्रॉम द एग्जिस्टिंग टेबल, जो भी टेबल हो, वेयर 1 इज इक्वल टू 0। इस तरह करने से क्या होगा, स्कीमा तो बन जाएगा लेकिन वो रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा। चलें जी, ये भी करके देखते हैं।
ड्रॉप किया न्यू टेबल 4 को, देन दोबारा क्रिएट किया। आईडी और सिटी आपको पता है वो सप्लायर के ही हैं, तो उन्हीं को ही मैं यूज़ कर रहा हूँ बार बार। इंसर्ट इनटू कस्टमर डॉट न्यू टेबल 4, सेलेक्ट ब्रैकेट्स के अंदर स्मॉल ब्रैकेट्स में सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर डॉट न्यू टेबल 3 वेयर 1 इज इक्वल टू 0। आपको पता है न्यू टेबल 3 भी वही सेम ही स्कीमा था जो कि आपका सप्लायर का था, तो मैं यहाँ पे सप्लायर भी यूज़ कर सकता हूँ, न्यू टेबल 1 भी यूज़ कर सकता हूँ। सप्लायर करके देख लेते हैं, चलो जी यहाँ पे कुछ भी यूज़ करते हो वो सेम ही जा रहे हैं ना सारे, वेयर 1 इज इक्वल टू 0। इससे क्या होगा, इंसर्शन नहीं होगी लेकिन ये है कि स्कीमा बन जाएगा। अब अगर हम न्यू टेबल 4 का रिलेशनल स्कीमा डायग्राम जाके देखते हैं, वेयर इज न्यू टेबल 4, ओके न्यू टेबल 4। और अगर सप्लायर भी देख लें, ये सारे वो सेम ही हमने सप्लायर की बेस के ऊपर रखे थे, तो इन सब का स्कीमा आप नोट करें सेम है। और न्यू टेबल 4 के अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली प्राइमरी की भी बन गई है क्योंकि सेम स्कीमा रेप्लिकेट हो गया है। सो द पॉइंट इज इंसर्शन नहीं करनी, जस्ट स्कीमा यूज़ करना है, रेप्लिकेट करना है। और इंसर्शन कुछ और करनी है तो हम इस तरीके से स्कीमा को रेप्लिकेट कर सकते हैं। अगर हम सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम न्यू टेबल 4 करें या कस्टमर डॉट न्यू टेबल 4 करें तो उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है, हालांकि हमारे पास जो है सप्लायर में वो 6 रिकॉर्ड्स पड़े होंगे, ये 6 रिकॉर्ड है हमारे पास। अच्छा, इसके बाद क्या हमारे पास व्यूज़ आ जाते हैं कि हम व्यूज़ कैसे क्रिएट करते हैं और व्यूज़ होते क्या हैं। आपको अगर मैं शो कराऊँ इन लैब 2 के अंदर जो हमने नॉर्थ विंड की डाटाबेस को अटेम्प्ट किया था, आप लोगों को याद होगा नॉर्थ विंड की डाटाबेस का स्कीमा जो आपने लोगों ने अटेम्प्ट किया था, वही मैं शो कराने के लिए जा रहा हूँ। ये वाला यहाँ पे आपने ये देखें इनवॉइसेस वाले 2 टेबल देखे थे जो कि लिंक अप नहीं कर रहे थे। ये टेबल क्या है, लिंक अप कहीं नहीं कर रहे किसी और टेबल के साथ स्कीमा में, तो ये दोनों क्या है, स्कीमा है, सॉरी व्यूज़ हैं स्कीमा के अंदर। व्यूज़ क्या होते हैं, व्यूज़ बेसिकली आपके होते हैं जो कि वर्चुअल टेबल हम इनको कह सकते हैं, जो एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन हमने वो व्यूज़ क्रिएट किए होते हैं अपनी आसानी के लिए। फॉर एग्जाम्पल इनवॉइसेस बाय सब क्यूरी, इसका मतलब ये है कि इस नाम के अंदर वो कोड स्टोर है कि सब क्यूरी के थ्रू हम कुछ इनवॉइसेस आउटपुट में लाना चाहते हैं, लेकिन ये कोड थोड़ा लंबा है आउटपुट के लिए। सो हमने डेटाबेस डिज़ाइनर ने, एडमिनिस्ट्रेटर ने या डेटाबेस आप कोडर ने क्या किया है, इसको इसमें स्टोर कर दिया है कि जब भी वो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम नॉर्थविंड डॉट इनवॉइसेस अंडरस्कोर बाय अंडरस्कोर सब क्यूरी करेगा तो ये आउटपुट से शो हो जाएगी। सो जो आउटपुट्स आपको रेगुलरली चाहिए होती हैं बार बार, वो और कोड भी थोड़ा उसका लंबा है तो वो बार बार नहीं लिखनी होती, इसलिए हम क्या करते हैं उसको व्यू के अंदर स्टोर करा देते हैं ताकि आसानी रहे उसको रिकॉल करने में। अच्छा जी, अभी हम थे फिर 23 से चले जाते हैं 65 पे जहाँ से हमारे व्यूज़ शुरू हो रहे हैं। ओके, क्रिएट अ व्यू। तो क्रिएट अ व्यू जो कि आपके पास एक वर्चुअल टेबल बेस है और जो हम जिसके अंदर हम मल्टीपल आउटपुट की क्वेरी स्टोर अपने नाम, अपने डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कोडर अपनी मर्जी के नेम के अंदर वो स्टोर करा सकता है। अच्छा जी, क्रिएट व्यू, व्यू नेम एज सेलेक्ट, आगे जो भी आप करेंगे वो सारा स्टोर हो जाएगा इस नाम में। क्या होगा, वो इस नाम में स्टोर हो जाएगा। कुछ हम व्यूज़ बना के देखते हैं। यहाँ पे जो है ड्रॉप व्यू कस्टमर डॉट ID ऑफ कस्टमर्स, इसका क्या मतलब है, जो IDs हैं हम जस्ट उसको चाहते हैं आउटपुट में आ जाए कस्टमर्स की। तो हमने क्या किया, ये एक व्यू बनाया जिसका नाम हमने ये रखा, जिसको ड्रॉप कर रहे हैं कि अगर बना हुआ है पहले इस डेटाबेस में तो वो ड्रॉप हो जाए। देन क्रिएट व्यू इफ नॉट एग्जिस्ट कस्टमर डॉट ID ऑफ कस्टमर्स एज सेलेक्ट ID फ्रॉम कस्टमर डॉट न्यू टेबल 3, तो आउटपुट में क्या होगा, जस्ट ID सेलेक्ट हो जाएगा। देन जब भी हम सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टैटिक कर रहे हैं लेकिन आउटपुट में क्या आएगा, जस्ट ID आएगा, क्योंकि हमने व्यूज़ को कॉल कर रहे हैं ना कि किसी टेबल को कॉल कर रहे हैं। तो ये हम सारा करके अभी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अच्छा, इसके अंदर हम इसको क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ड्रॉप व्यू करना है, देन उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं अगर एग्जिस्ट करता है। ड्रॉप हो गया होगा, अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब क्रिएट करते हैं ये एज सेलेक्ट ID क्या कॉलम नेम है फ्रॉम न्यू टेबल 3।
और इसका नाम क्या रखा है हमने, आईडी ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर्स का आईडी, या हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, आईडी ऑफ कस्टमर्स इन न्यू टेबल 3 टेबल, ये भी हम इसको कर सकते हैं। नया टेबल बन गया, आईडी ऑफ कस्टमर्स इन न्यू टेबल 3 टेबल, इस नाम से एक नया टेबल बन गया। अब हम जब कॉल करेंगे आईडी ऑफ कस्टमर्स इन न्यू टेबल 3 टेबल, तो क्या आउटपुट में आएगा, जस्ट आईडी आ जाएगा, न्यू टेबल 3 वाला आईडी आएगा आउटपुट में जो न्यू टेबल 3 में था। तो आपको याद है कि हमने इसमें 6 रिकॉर्ड इंसर्ट किए थे, रेप्लिकेट किए थे, तो जस्ट वो आईडी आउटपुट में आ गया। अब आपको क्या करना है, जस्ट इस नाम को, जिस नाम में आपने वो सारा कोड स्टोर किया है, वो कॉल करना है। और इवन तो अगर मैं आपको डेटाबेस में जाके ये व्यू दिखाऊं तो हमारे पास ये व्यू बन के आ गया होगा, वेयर इज ये वाला आईडी ऑफ कस्टमर्स इन न्यू टेबल 3 टेबल, ये आईडी जो स्टार है, तो ये आउटपुट में हमें शो कराएगा। तो इस तरीके से आप व्यू को ड्रॉप कर सकते हैं, बना सकते हैं, और उसके अंदर आप ज्वाइनिंग करें, कोई क्लासेस यूज़ करें, वो जो मर्जी बाद में आप सेलेक्ट के बाद कोड करें, सब क्यूरी करें, ज्वाइनिंग करें, वेयर क्लास को यूज़ करें, सेंडिंग, डिसेंडिंग, कोई ऑर्डर करें। द पॉइंट इज जस्ट आपने करना है कि क्रिएट व्यू, उसका जो भी नाम रखना है आपने एज, और उसके बाद आपने सेलेक्ट की जो भी कमांड रखनी है वो आप कर सकते हैं। तो इसके अंदर डिफरेंट हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, बल्कि मैंने यहाँ पे जो है मल्टीपल कुछ और भी किए हुए हैं, तो आप इनको भी कर सकते हैं। अच्छा, ड्रॉप व्यू इफ एग्जिस्ट कस्टमर डॉट सिटी गैरी ओनली, क्या होगा, जो गैरी वाली सिटी है जस्ट वो आउटपुट में आ जाए। तो उसके लिए आगे सिलेक्ट के बाद क्या रख किया हमने, क्लॉज यूज किया वेयर सिटी इज इक्वल टू गैरी, ताकि सिर्फ सिटी गैरी वाली आउटपुट में आज शो हो जाए। देन इसके बाद ये एक और है जो आप इसको अटेम्प्ट करके देखेंगे वेयर क्लास के साथ,